भगवती काली माता और गुरु माँ श्री करौली शंकर महाराज जी की परम कृपा आशीर्वाद से और संपूर्ण साधु संतों के आशीर्वाद से अतिशय पावन और पवित्र यह शिव पुराण की कथा हम श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब भगवान की कृपा, सद्गुरु की कृपा इस जीव पर होती है, तब हमारे जीवन में ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। जब भगवान का आशीर्वाद और सद्गुरु की कृपा इस जीव पर होती है, तब हमारे जीवन में ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। आज जो हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं, वो कथा साक्षात भगवान सदाशिव, भगवान शाम सदाशिव की ये कथा, उनका संपूर्ण चरित्र, उनका लीला चरित्र हम इस कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। ये कथा परम पावनी शौनक आदि ऋषि प्रयाग क्षेत्र में है और वहां सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ है। और जब आगमन हुआ तब शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्यायी में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। जब हम किसी संत के पास जाते हैं, तब हमें संत से क्या प्रश्न करना चाहिए? जब हम हमारे सद्गुरु के पास जाते हैं, तो हमें उनसे क्या प्रश्न करना चाहिए, कैसा प्रश्न करना चाहिए? जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तब हमें उनसे क्या प्रश्न करना चाहिए? सामान्य जीव तो ये प्रश्न करता है, सामान्य जीव तो ये विचार करता है कि मैं भगवान के पास जाने के बाद मैं सुखी हो जाऊं और मेरे जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो कष्ट दूर हो जाएं। और सर्वसामान्य लोगों का ये प्रश्न ठीक भी है। यदि हम सद्गुरु के पास जाएं, यदि हम भगवान के पास जाएं, ईश्वर के पास जाएं, मंदिर में जाएं और हमारे जीवन के दुख दूर ना हो, तो फिर कहाँ हमारे दुख दूर हो सकते हैं? एक तो सहारा है। लेकिन जब हम संत के पास जाते हैं तो ऐसा प्रश्न करना चाहिए, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, हे प्रभु आप सब सिद्धांत जानते हैं, आप सर्वज्ञानी हैं। आपसे हम ये प्रश्न कर रहे हैं, आख्यायी में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। हमारे भारतीय संस्कृति में शास्त्रों का बहुत बड़ा विस्तार है। वैसे हम यदि विचार करें शास्त्रों का, तो मुख्यतया 4 वेदों का विचार किया जाता है। ऋग्वेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उसके बाद उपवेदों का भी विचार किया जाता है, 6 शास्त्र का विचार किया जाता है। उसके बाद 18 पुराणों का विचार किया जाता है, और फिर 2 इतिहास ग्रंथ है जिसका हम चिंतन करते हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। और यदि हम विचार करेंगे कि इन सब शास्त्रों का हम चिंतन करेंगे, इन सब शास्त्रों को हम पढ़ेंगे, तो हम अपने जीवन में कितना भी प्रयास करेंगे तो इसको नहीं पढ़ सकते। वेदों का जो अर्थ है, वेदों की जो परिभाषा है, वेदों का जो ज्ञान है, वो सामान्य जीव अर्जित नहीं कर सकता। हम यदि प्रयास करेंगे वेदों को समझने के लिए तो नहीं समझ पाएंगे। और बहुत बड़ा विस्तार है, 1,00,000 मंत्र वेदों में है। और वेदों का उच्चारण करने के लिए, उसके लिए हमें गुरु के पास जाके उसकी संहिता लेनी पड़ती है, तब हम वेदों का उच्चारण कर पाते हैं और कर सकते हैं। उसके बाद हम 6 शास्त्र का विचार करेंगे तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। 18 पुराण कब सुनेंगे, कब श्रवण करेंगे? लेकिन यहाँ ये प्रश्न किया है कि सब वेदों का सार, सब शास्त्रों का सार और सब कथाओं का सार किस में है, ये हमें बताइए। ऐसा प्रश्न शौनक आदि जो ऋषि हैं उन्होंने किया है, और अतिशय पवित्र प्रश्न है, हमारे जीवन का उद्धार करने वाला ये प्रश्न है। सूत महाराज कहते हैं, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूलम श्रवण प्रीति लालसः। हे शार्दुल ऋषि, आपके जीवन की धन्यता है, क्योंकि संतों का दर्शन हमें प्राप्त होता नहीं, सत्संग भी हमें हमारे जीवन में प्राप्त होता नहीं। काल व्याल महात्रास विध्वंस करम उत्तमम। ये जो हमारा जीवन है, ये जीवन यदि हम विचार करेंगे तो ये अतिशय क्षणभंगुर जीवन है। इस जीवन का एक क्षण भी भरोसा नहीं है। इस जीव के ऊपर काल सदा मंडरा रहा है, और इस अवस्था में हमारे जीवन का कल्याण कैसा हो, ऐसा प्रश्न किया है। कलियुग में मनुष्य की आयु बहुत कम है। एक तो 100 साल आयु है, और इस आयु में भी उसके जीवन में अज्ञानता है, और इस आयु में भी उसको ये पता नहीं है कि हमारा कल्याण कैसा हो। अज्ञान है और कम आयु है, और उसमें भी जीव को मंद बुद्धि प्राप्त हो चुकी है। हम यदि ज्यादा गहन शास्त्र का विचार करेंगे तो ये जीव समझ नहीं पाता। यदि हम विचार करेंगे कि हमें अध्ययन करना है तो ये जीव अध्ययन नहीं कर सकता। गुरु की कृपा होनी चाहिए, तब ये जीव अध्ययन में अग्रसर होता है, सामान्य जीव नहीं कर पाता। यदि हम तप करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अनिवार्यता है कि आपका मन एकाग्र हो, आपका अंतःकरण शुद्ध हो, आपको प्रक्रिया पता हो, तब आप जप तप आदि कर सकते हैं। लेकिन कलियुग का जीव घंटों घंटे बैठकर तप नहीं कर सकता, घंटों घंटे बैठकर वो जप नहीं कर सकता। उसको बहुत आवश्यकता है कि वो प्रयास करे, उसको आवश्यकता है कि वो अपना मन शुद्ध करे और एक जगह बैठकर भगवान का ध्यान करे। लेकिन इस कलियुग में भी जीव का कल्याण कैसे हो, ये प्रश्न किया है शौनक आदि ऋषि ने सूत महाराज जी को। और तब बताते हैं कि कलियुग में एक बहुत बढ़िया और एक बहुत अच्छा साधन है, वो साधन है शिव महापुराण की कथा।
जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम् महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। यहाँ कहा गया है कि ओ व्यक्ति, ओ जीव, ओ भक्त कथा श्रवण कर सकता है। देखिए, आप विचार करिए, आप यहाँ आकर बैठे हैं, कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से बैठे हुए यहाँ आए और कथा सुनने के लिए बैठे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यहाँ सूत जी महाराज बता रहे हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जब हमारे बहुत जन्मों का पुण्य उदित होता है, उनकी प्रीति निर्माण होती है। हमारे मन में यदि भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है तो आप बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि किसी भी जीव के अंतःकरण में भगवान का प्रेम यदि जागृत करना है या जागृत होता है तो उसने बहुत पुण्य प्राप्त किए हुए हैं। वैसे तो हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, एक जन्म का पुण्य नहीं है, बहुत जन्म का पुण्य है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जब बहुत जन्म में हमने पुण्य किया है, किसी साधु की सेवा की है, किसी संतों की सेवा की है, भगवान की आराधना की है, या किसी प्यासे को पानी दिया है, या भूखे को अन्न दिया है, तो उसका फल है कि आपके जीवन में सत्संग प्राप्त हुआ है, शिव कथा श्रवण करने का योग प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप आए और बैठे और कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुता सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी। इथे संत ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात की बाबा, एका जन्माचं पुण्य नाही आहे, खूप जन्म आम्ही पुण्य केलेले आहेत आणि त्या पुण्याचाच परिपाक म्हणून की काय आमच्या जीवनामध्ये विठ्ठलाची आवड निर्माण झाली। बहुता सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठली आवडी। आणि भगवंताची भक्ती आणि भगवंताचं प्रेम आपल्याला जर निर्माण होत असेल तर त्याच्यासाठी आपण काहीतरी पुण्य अवश्य केलेलं आहे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम ज्ञानदेवा ध्यानी रामकृष्ण मनी अनंत जन्मोनी पुण्य होया। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि एक जन्म में नहीं, अनंत जन्मोनी पुण्य होया। हमारे मन में यदि राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, शिव आते हैं, भगवती का यदि दर्शन हमें होता है तो एक जन्म का पुण्य नहीं है, अनेक जन्म पुण्य करने पड़ते हैं, तब भगवान का साक्षात्कार होता है, तब वो मन में और हमारे ध्यान में आते हैं। ज्ञान देवा ध्यानी राम कृष्ण मनी अनंत जन्मोनी पुण्य होया। इसलिए कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः। जिसने अनेक जन्म में पुण्य किया है उसके भाग्य का उदय हुआ है, और तब हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि शिव कथा हम श्रवण करने के लिए यहाँ बैठे हैं। शिव कथा श्रवण करने के लिए बहुत पुण्य की आवश्यकता है, बहुत प्रयास आवश्यकता है, बहुत सत्कर्म की आवश्यकता है। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यातिम पराम गतिम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि हमारे जीवन में अनेक जन्म साधना करनी पड़ती है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है, तब भगवान की पराभक्ति प्रेम भक्ति हमें प्राप्त होती है।